लोकसभा चुनाव रहा दूसरे चरण में 60.96% કર્યું મતદાન દરજ શુક્રવારને 12 રાજ્ય અને 1 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના 88 નિર્વાચન ક્ષેત્રમાં પડ્યા વોટ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव रहा दूसरे चरण में 13 सीटा माते 64.6% व्यो मतदान। सबसूबत्ती बाड़मेर में 74.25% व्यो मतदान। दौसा और बांसवाड़ा में रिया 2 सड़क हादसा, दोनों हादसा में 6 लोगों की मौत। जयपुर RUHS सफाखाना में टावरा खातर डायलिसिस की मुफ्त सुविधा भी शुरू। प्रतापनगर, सांगानेर, सैती, चाकसूरे RS अरेरा मरीजों ने मिल रहा लाभ। और मौसम महकमो मई माहरा पहला हफ्ता में प्रदेश की 32 टोरा माते लू चालवानी जताई संभावना। भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में 40 डिग्री RS सारे तापमान करो गयो दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। देश में लोकसभा चुनाव रहा दूसरा चरण में 60.96% मतदान दर्ज कर्यो गयो। काल 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 88 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुयो। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 60.96% मतदान दर्ज हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मणिपुर मतदान के मामले में अव्वल साबित हुए हैं। यहाँ 76% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत 72 से अधिक दर्ज किया गया। आपको बता दें कि राज्य के बस्तर संभाग के 102 गांवों में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में लगभग 72%, असम में 70% से अधिक, जम्मू कश्मीर में 67% से अधिक, वहीं केरल और कर्नाटक में लगभग 64%, राजस्थान में 59% से अधिक, मध्य प्रदेश में लगभग 55%, बिहार और महाराष्ट्र में 53% से अधिक और उत्तर प्रदेश में 52% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव रहा दूसरे चरण में काल 13 सीटा माते मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुयो। इन बगैर 64.6% मतदान हुयो। इनसु पहली चरण में 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 58.28% मतदान हुयो हो। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि इनमें सबसूबत्ती बाड़मेर में 74.25% मतदान हुयो। यहाँ 13 निर्वाचन क्षेत्र में बरस 2019 में 68.42% मतदान भी हो। गुप्ता कहा कि बरस 2019 के मुकाबले इन बारी कोटा और बाड़मेर में मतदान फीसदी बढ़ो हा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में 6.28% अधिक वोटिंग हुई है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक, कई नेताओं सहित 152 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। कोटा बूंदी से भाजपा प्रत्याशी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चुनाव लड़ा, जहां उनका मुकाबला भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल से है। 2019 की तुलना में इस बार यहां 1.20% मतदान बढ़ा है। इसी तरह जोधपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा से है। यहां भी साल 2019 की तुलना में 5% मतदान कम हुआ है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं RLP से कांग्रेस में आए उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी व शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पिछले चुनाव की तुलना में 0.95% मतदान बढ़ा है। इसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना से सीधा मुकाबला है, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर CP जोशी का भीलवाड़ा सीट पर भाजपा के
दामोदर अग्रवाल से मुकाबला है। भीलवाड़ा में साल 2019 की तुलना में 5.17% मतदान घटा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने जालोर सिरोही सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनका मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता लुम्बाराम चौधरी से है। यहां साल 2019 की तुलना में 3.18% मतदान कम हुआ है। वहीं झालावाड़ बारां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का मुकाबला कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया से है। यहां पिछले चुनावों की तुलना में 2.93% मतदान घटा है। अजमेर में भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से है। यहां पिछले चुनाव की तुलना में 7.59% मतदान कम हुआ है। पाली में सांसद पीपी चौधरी का मुकाबला कांग्रेस की संगीता बेनीवाल से है। यहां पिछले चुनाव की तुलना में 5.62% मतदान कम हुआ है। राजसमंद से भाजपा की महिमा कुमारी मेवाड़ का मुकाबला कांग्रेस के दामोदर गुर्जर से है। यहां पिछले चुनावों की तुलना में 6.41% कम वोटिंग हुई है। वहीं टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा उम्मीदवार सुखबीर सिंह जोनापुरिया का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा से है। यहां साल 2019 की तुलना में 6.89% मतदान कम हुआ है, जबकि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मन्ना लाल रावत का चुनावी मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद मीणा से है। उदयपुर में पिछले चुनावों की तुलना में 5.79% मतदान घटा है। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी के 13 प्रत्याशियों और अन्य दलों के उम्मीदवारों और निर्दलियों सहित 152 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। वोटों के इस आंकड़ों की बढ़त घटत का नफा नुकसान किसको होगा, ये आगामी 4 जून को मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत कम देखा गया था। हालांकि दूसरे चरण में पहले चरण की तुलना में 6.28% मतदान अधिक हुआ है। सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इन आंकड़ों को अपने खेमे में बता रही हैं। हालांकि ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है, ये किसके पक्ष में होगी, ये तो आने वाले 4 जून को जो मतगणना होगी उसमें पता चल पाएगा। सहयोगी अमन शर्मा के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर। प्रदेश से 13 लोकसभा सीटा माटे काल मतदान पूरा होबारे पछे 152 प्रत्याशीओ भाग्य ईवीएम में बंद थई गयो। मतदान खत्म होबारे पछे सगळा मतदान केन्द्र सु ईवीएम ने कड़ी सुरक्षा रे बीच जिला मुख्यालय माटे बन्या संग्रहण केन्द्र माटे जमा करवायो गयो। टोंक सवाई माधोपुर सीट माटे मतदान होबारे पछे टोंक जिलारा 4 विधानसभाओं में व्या मतदान ईवीएम देर रात ताई जिला मुख्यालय माटे राजकीय पीजी कॉलेज में बनाया गया स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करवाई गई। सगली ईवीएम ने 30 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रे बीच राख्यो गयो है। अब 4 जून ने मतगणना करी जावेली। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के 2118 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है और टोंक जिले के 4 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 57.12% मतदान हुआ है। वहीं सवाई माधोपुर में लगभग 55% मतदान हुआ है। 11 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम पेटियों को टोंक के पीजी कॉलेज में रखा जाएगा। 4 जून तक कड़ी सुरक्षा होगी और 4 जून का इंतजार करना होगा परिणाम के लिए। राजस्थान रा आदिवासी क्षेत्र में वोट डालवा सारू रुझान देखबा ने मिलो है। जोटे काणे शहरी क्षेत्र में कम वोट पड़ा तो वटे गांव क्षेत्र में मतदाता बढ़ चढ़र अपना मताधिकार रो प्रयोग करया। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में अबाड़ी आदिवासी बाहुल्य विधानसभा पिंडवाड़ा आबू में 67.67% मतदान व्यो हो। वटई सांचौर विधानसभा क्षेत्र में 66.6% मतदान व्यो। लिए मतलब मतदान बहुत जरूरी है, इसलिए सभी को मतदान मतलब करना चाहिए। मतदान का वक्त मतलब राष्ट्र हित के लिए मतलब होना जरूरी है। लोग बहुत जागरूक है और निर्वाचन आयोग ने भी अभी मतदान के लिए बहुत ही अच्छा मतलब प्रचार किया है और महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया हुआ है। वोट देना अपना अधिकार है और सभी को मैं यही कहता हूँ कि राष्ट्र हित में वोट जरूर दे।
जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 62.28% कुल मतदान हुआ है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा हैं। इस 8 विधानसभाओं में सर्वाधिक मतदान पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में हुआ है, जो कि आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है। इस विधानसभा में 67.1% मतदान हुआ है। निर्वाचन विभाग की ओर से जो मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उसका असर यहाँ पर व्यापक देखने को मिला है। साकेत गोयल, दूरदर्शन समाचार, सिरोही। कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियां खातर पूर्व मंत्री अमीन खान और सचिव बालेंदु सिंह ने 6 साल खातर पार्टी सु निष्कासित कर दियो गयो है। कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दोन्यू रा निष्कासन आदेश जारी कर्या। अमीन खान माते बाड़मेर जैसलमेर कांग्रेस प्रत्याशी उमेद राम रे खिलाफ प्रचार करवारो आरोप लगायो गयो, जबकि वटे ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह रा बेटा बालेंदु सिंह रे खिलाफ जालोर सिरोही प्रत्याशी वैभव गहलोत पार्टी विरोधी गतिविधियां में शामिल होबारी शिकायत करी ही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम भू रूपांतरण रे बदले 25 लाख रुपया री रिश्वत मांगबार आरोप में देर रात दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका और एक पटवारी रे अठे छापेमारी करी। एसीबी रा उप महानिरीक्षक डॉक्टर रवि निर्देशन में सर्च री कार्रवाई ने अंजाम दियो गयो। एसीबी रे मुजब परिवार की शिकायत करी कि उनरी 204 बीघा जमीन रो भू रूपांतरण खातर जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका और पटवारी हंसराज 25 लाख रुपया री मांग कर रहा। पछे आरोपी 15 लाख रुपया माय सौदो तय कर्या। सत्यापन रे पछे कलेक्टर ढाका 7.5 लाख रुपया डाक बंगला सु आपरा आवास माटे मंगवाया हा। दौसा जिला महुआ में एक कार सड़क किनारे झोपड़ी में सोरिया 11 लोगों ने कुचल दी, जिनसु 3 लोगों की मौत वैगी बटे ही 6 गंभीर घायल ने जयपुर रेफर कर दियो गयो। सूचना मिल पारे पछे मौका पर पूगी पुलिस कार चालक ने गिरफ्तार कर लियो। वटी ने बांसवाड़ा में भी एक कार रे पेड़ सु टकराबा सु 3 जणारी मौत वैगी और 2 बुरी तरह सु घायल वै गया। हादसा रे शिकार मृतक निजी बैंक रा कर्मचारी बताया जा रहा है। ये लोग शादी जलसा सु आपरे घरा लौट रहा। सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी एसयूवी उसमें 5 व्यक्ति सवार थे, जो किसी कारणवश अनियंत्रित होकर के रोड के साइड में नीचे उतर गई और पेड़ से व पत्थरों से टकराने के बाद मौके पे 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेट, जिसमें कुलदीप कंसारा, सयान खान व अजेश माइडा है नाम। 2 व्यक्ति जो और थे वो भी अभी थोड़े से गंभीर हैं, घायल हैं, उपचार उनका चल रहा है। जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी उस प्रकार आगे कार्रवाई की जाएगी। देश भर आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी महाविद्यालय में यूजी पाठ्यक्रम में योग ने विषय रूप में शामिल करवारो NCISM रिकाणी सु नोटिफिकेशन जारी कर्यो गयो है। इन खातर नोवो पाठ्यक्रम बनावारी प्रक्रिया शुरू वेगी है। जयपर राय योगाचार्य ढाकाराम कया के इन पहल सु योग ने और बढ़ावो मिलेलो। वरना कया कि सगला लोगा ने नियमित रूप सु योग ने अपनानो चाहिए। अगर मैं बात करूं 99% प्रैक्टिकल है और 1% थ्योरी जरूर चाहिए हमको, क्योंकि थ्योरी से हम उसके बारे में समझ पाते। योग को योग के प्रकार से करना जरूरी है। जहाँ तक मैं योग का बात करता, योग का रूप में प्रारूप में हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं होके आसन को आसन के तरीके से, प्राणायाम को प्राणायाम के तरीके से और ध्यान को ध्यान के तरीके से करेंगे तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। योग सभी के लिए, चाहे यूथ हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे गृहिणी माताएं हों, बहनें हों या ऑफिस में करने वाले, सभी के लिए वो बहुत ही उपयुक्त है। मैं कहता हूँ वो जहाँ पर लग जाए उसका कल्याण हो जाता है। कुचामन सिटी में भीषण गर्मी में पक्षियों ने राहत पुगावा खातर सेल्फी विद परिंडा नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इन तहत पक्षिया खातर परिंडा लगार एक सेल्फी सोशल मीडिया ग्रुप में भेजी जावे है। इनसु प्रेरित होर और भी लोग इन अभियान सु जुड़ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अब तक इन मुहिम सु 1500 सु 72 लोग जुड़ चुके हैं।
इस ग्रुप के सदस्य हिंदुस्तान के हर कोने में बसे हुए हैं और ये कुचामन के अंदर जो स्कीम शुरू की थी वो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। इस ग्रुप से जुड़े हुए सदस्य भारतवर्ष के अंदर अपने परिवार के साथ में घरों में और सार्वजनिक जगहों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाते हैं और सेल्फी लेके इस ग्रुप में भेजते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही कारगर साबित हो रही है। अभी जो अपना समाज 2018 नाव कुचामन है, इसके द्वारा 5-6 सालों से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोगों में बहुत अच्छी जागृति पैदा हुई है। इससे लोगों पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था में बहुत अच्छा सहयोग मिला है और इसी सहयोग के लिए मैं अपना समाज कुमाऊं अपना समाज 2018 को और कुमाऊं महिला मंडल की हमारे सदस्यों को मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। प्यासे पक्षी तरस रहे हैं शीत जल की तलाश को, भटक रहे हैं कोने कोने बुझाने अपनी प्यास को। गर्मी से है बेहाल वो, गर्मी से है बेहाल वो, थके हारे निराश वो, भटक रहे हैं कोने कोने बुझाने अपनी प्यास को। हम सबका कर्तव्य है कि इन प्यासे पंछियों को पानी पिलाएं। अपना समाज 2018 जो हमने ग्रुप चला रखा है, जो सामाजिक सरोकार का कार्य करता है और पिछले 5 सालों में सेल्फी विद माय परिंदा से हमने एक मुहिम चला रखी है। जो बेजुबान पक्षी है उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं और पिछले 5 सालों में लगभग 5 से 6 हज़ार परिंदे लगाए जा चुके हैं और इस साल भी लोगों में भारी भरकम तादाद में बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और बहुत जागरूकता आ रही है प्राणियों पक्षियों के प्रति। और इस बार कम से कम 1500 से ज़्यादा सेल्फी विद माय परिंदा की फोटोज हमारे पास में आ चुकी है। भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए हमने 5 साल पहले जो मुहिम चालू करी थी सेल्फी विद माय परिंदा अपना समाज 2018 सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से, उसमें हमने अब तक 1500 से ज़्यादा हमारे पास सेल्फी विद माय परिंदा की सेल्फी आ चुकी है और आगे भी सुचारू रूप से ये चालू है। हमने जैसे आर्थिक सहायता के लिए सोशल मीडिया जो अपना समाज 2018 ग्रुप है उसमें हमने एक छोटा सा मैसेज डाला था, वो हमारी मुहिम बहुत सरोकार निकली थी। इसके अलावा हमने गरीब कन्याओं के लिए शादी के लिए ग्रुप में मैसेज डालते हैं, उसमें हमारा जो सपना है वो सरोकार होता है। जयपुर RUHS सफाखानामाए टाबरा खातर डायलिसिस री सुविधा शुरू करी की है। इन सुविधा रे शुरू हुबासु प्रतापनगर, सांगानेर, सैती, चाकसू रे RSRL लोगा ने इनरो लाभ मिल रहा है। सफाखाना रा अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह बताया कि अबार 3 मशीना रे जरिए टाबरा रो डायलिसिस करो जा रहा है। वना कया कि यह सुविधा सगला सारू मुफ्त था। यहाँ पर 3 डायलिसिस की मशीन जो स्टार्ट की गई है, उसके अंदर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर जो किडनी के पेशेंट्स हैं जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं, कई बार कोई इन्फेक्शन के अंदर रीनल शटडाउन हो जाता है, कई बार अभी सीजनल डिजीज़ में डिहाइड्रेशन की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर के केसेस आते हैं। ऐसे जो बच्चे 2 साल से ऊपर होते हैं उनको कई बार हीमोडायलिसिस की एक बहुत बड़ी अर्जेंट नीड होती है। उसको देखते हुए यहाँ पर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के अंदर डायलिसिस की फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया है। ये डायलिसिस चूँकि वर्तमान में RUHS अस्पताल भी राज्य सरकार की सभी योजनाओं के तहत संचालित है और जो भी राज्य सरकार की निःशुल्क सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। चाहे वो डायलिसिस है तो भी वो यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस विशेषकर उन बच्चों में जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, हीमोडायलिसिस ही एक मात्र इलाज है उसका। और बच्चों के हीमोडायलिसिस करने में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है और बड़ा जटिल प्रोसेस है। तो इस वक्त RUHS में बच्चों के हीमोडायलिसिस करने के लिए, जो खून का डायलिसिस जिसको कहते हैं, के लिए 3 मशीनों की स्थापना की गई है। वह यहाँ पे बच्चों के डायलिसिस आरंभ हो चुके हैं, जिन पे जो कि निःशुल्क हैं, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं लोग, ठेठ सांगानेर क्षेत्र, चाकसू क्षेत्र या प्रतापनगर, यहाँ के सभी बच्चों को यह सुविधा से बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। तेज गर्मी रो बत्ती असर टाबरा माए देख बने मिल रहा है। जयपुर राज्य केलोन सफाखाना राज चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा बताया कि गर्मी रा प्रकोप सु टाबरा ने बचावा खातर सावधानी बरतनो बेहद जरूरी है। वणा कया के पर्याप्त मात्रा में पीवारी चीजा और पोषक आहार देवा सु टाबरा रा इम्यून सिस्टम ने मजबूत बनायो जा सके है। जो गर्मी में सबसे
ज़्यादा चिंता रहती है, जो खतरनाक होती है वो होती है हीट स्ट्रोक की, जिसको यहाँ पर हिंदी में लू बोलते हैं। तो सबसे चिंता का विषय है, सरकार भी जागरूक है, हम भी जागरूकता बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले गर्मी में लू लगना, तो सबसे पहले इसको पब्लिक को जानना चाहिए कि लक्षण क्या है। उसके लक्षण होते हैं अचानक तेज बुखार आना, पूरा शरीर तपना, उसमें बुखार का होता है 103 से ऊपर, सर दुखना, उल्टी होना, जी मसलाना, बच्चा इतना भरम की, या उसको बोलते हैं कन्फ्यूजन, या उसको बोलते हैं समटाइम बच्चा बेहोश हो सकता है, उसके साथ साथ कोमा में जाके बाद में इसमें मौत भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत खतरनाक है, इसलिए इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले तुरंत जो भी आपके नज़दीक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये हालत बहुत गंभीर होती है, घर पे इसका इलाज करना अच्छा नहीं है। फिर भी जब तक डॉक्टर के नहीं पहुँचे, पहले बच्चों जो भी मरीज को पानी खूब पिलाएं, ठंडे कपड़े ढक दें, और अगर संभव हो तो उसके पूरी बॉडी पे बर्फ का सेक करें। પ્રદેશમાં ગરમીનો અસર તેજ હોવાને સાથે ही मिट्टीरा बर्तनारी मांग बढ़वा लगी है। जयपुर में बड़ा स्तर माते मिट्टीरा बर्तन बेचा गया है। आधुनिक दौर में अब मिट्टीरा बर्तना ने भी नुवा तरीका सु बनाया जा रहा है। मिट्टीरा मटका में एक और जटे पानी ठंडो रहे है, वटे ही यो स्वास्थ्य खातर भी लाभदायक है। थे जो वो एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बाद पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ गया है। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरों में भी मटकों और सुराहियों की मांग ने जोर पकड़ा है। भीषण गर्मी में सूखते कंठ के लिए मिट्टी के मटके और सुराहियों का पानी न सिर्फ स्वास्थ्य बचाता है, बल्कि दम तोड़ती कुंभकारी कला को नया जीवन दान मिल रहा है। शहरी लोगों की पसंद को देखते हुए मटके बनाने वालों ने इसकी डिजाइन में बदलाव करते हुए इन्हें रंगों से आकर्षक बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि शहरों में कई जगहों पर रसोई में मिट्टी के मटके नजर आने लगे हैं। हम मिट्टी गलाते हैं और उसको ठीक से गोंदते हैं। गोंदने के बाद में बनाते हैं। हाथ का चाक होता है, उस पर बनाते थे। अब मोटर मशीन का आ गया, बिजली का। उसके बाद 20-25 मटके बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चाक लिया है, इससे हमारा राहत मिल गया, थोड़ी कमाई बढ़ गई तो ये लिया है। पक्षियों का वो दाना डालने का ये बनाते हैं, गुल्लक वगैरह ये बनाते हैं, दीपक वगैरह बनाते हैं, छोटे बड़े दोनों। लक्ष्मी जी बड़ा और दीपक भी बनता है, वो भी बनाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों की डिमांड को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों ने ऑनलाइन डिमांड पर भी घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। आधुनिक दौर में लोगों को आकर्षित करने के लिए मटकों को भी विभिन्न प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो पानी ठंडा रखने के साथ ही घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ मटके बनाते हैं, हम, मेरे पापा और हम सभी पूरी फैमिली इसमें सहयोग करती है, ताकि जल्दी से जल्दी अच्छा काम कर सके। और हम इन ऐसे मटकों की ज़्यादा डिमांड होने लगी है। फ्रिज का पानी से ज़्यादा मटकों का पानी पसंद करना लोग पसंद करते हैं। और मटकों को कोरोना के बाद में मटकों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। दिवाली के सीजन में हम नए नए डिज़ाइन के दीपक बनाते हैं। हर त्योहार पे अलग अलग डिज़ाइन चीज़ें बनती हैं, और बोतल वगैरह, और मतलब हमारी काम का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। अब बर्तनों को बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि परंपरागत वस्तुओं का अपना महत्व होता है, इनका कभी क्रेज खत्म नहीं हो सकता है। अब इन मिट्टी के बर्तनों को समय की मांग के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि महंगाई के चलते इन बर्तनों की लागत और कीमत दोनों ही बढ़ गई हैं। इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों को अच्छा रोजगार मिलने लगा है। बाजार का जायजा लेने पर पता चला कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कामगारों ने अब डिजाइन में बदलाव करते हुए नई पीढ़ी की पसंद को भी शामिल किया है। इससे खरीदार आकर्षित होने लगे हैं। वहीं मिट्टी के मटके भी रंग बिरंगे हो गए हैं। गर्मियों का मौसम आ गया है, हम 40 साल पहले से मटके बनाते हैं। मेरे पिताजी घर पे मटके बनाते हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करता हूँ और मटके बेचता हूँ। हमारे पास अलग अलग तरह के बनाते हैं हम, जैसे नल वाले मटके, सिक्कर के मटके। नाम सिक्कर का है लेकिन बनते यहाँ पर ये ऐसे, बाकी सारे मटके बेचते हैं। इनमें ये खासियत है, जैसे गर्मियाँ पड़ रही है ना तो इनमें पानी डालते हैं तो एकदम चिल्ड करता है पानी पीने के लिए, वैसे ये खासियत है। और वैसे सारे नल वाले मटके भी है, जिसको नल खोलते पानी आ जाते हैं। और पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, दही जमाने के लिए, कुंडे, आटा गूंदने के लिए, ये सारे मटके रखते हैं। बोतल है, ये अच्छी बिकती है, मिट्टी की है, हम घर पे ही बनाते हैं इसको। ये मटकियों के साथ साथ में जग, बोतल वगैरह, गोलक, तवा, दीपक वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। मटकों में नल भी जोड़ दिया गया है, जिससे पानी भरने के बाद उसमें बार बार हाथ डालने की जरूरत नहीं होती। मटकों के अलावा अब बाजार में मिट्टी की बोतल भी आ चुकी है, जिसे लोग पसंद करने लगे हैं। दूरदर्शन
મોસમ મહેકમાને મુજબ મઈ મારા પહેલા સપ્તાહમાં પ્રદેશની 32 ઠોરામાં લૂ ચાલવાની संभावना है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि लाला 24 घंटा में भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में तापमान 40 डिग्री रे आरे सारे दर्ज कर्यो गयो। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही थी। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 42.4 डिग्री आज 24 घंटों में रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर इलाकों में यदि देखें तो तापमान फिलहाल 40 डिग्री या 40 से नीचे है। दूसरा, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की गई है। आज यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश चाकसू, जयपुर में रिकॉर्ड की गई है 21 mm। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, डूंगरगढ़ में भी 4 mm बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब राजस्थान के ज़्यादातर भागों से समाप्त हो चुका है। आगामी 5-6 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम अधिकांश भागों में शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी अगले 1-2 दिन आंशिक बादल छाए रहने और छुटपुट इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान की यदि बात करें तो आंधी बारिश की गतिविधियों की वजह से आज से ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी ज़्यादातर इलाके एक बार फिर से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान दर्ज करेंगे। इसके बाद यदि देखें तो अगले 4-5 दिन फिलहाल राजस्थान में हीट वेव की संभावना नहीं है। एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 29 और 30 अप्रैल को रहेगा। इसका असर जो है वो केवल तेज़ हवाओं के रूप में या थोड़ा स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स 29-30 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में इसके असर से देखा जा सकता है। हालांकि बारिश की संभावना जो है वो कम है। इसके बाद यदि देखें तो मई के फर्स्ट वीक में यानी 4-5 मई के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो एक बार फिर से आप देखेंगे कि 4-5 मई के आसपास अधिकांश भागों में तापमान जो है वो 42-43 डिग्री भी क्रॉस करने की संभावना बने। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। देश में लोकसभा चुनाव दूजे चरण में 60.96% कर्यो गयो मतदान। शुक्रवार ने 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 88 निर्वाचन क्षेत्र में पड़ा फूट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव दूजे चरण में 13 सीटा माते 64.6% व्यो मतदान। सबसू बत्ती बाड़मेर में 74.25% व्यो मतदान। दौसा और बांसवाड़ा में व्या 2 सड़क हादसा। दोनों हादसा में 6 लोगों की मौत। जयपुर आरयूएचएस सपाखाना में टाबरा खातर डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा भी शुरू। प्रतापनगर, सांगानेर, सैती, चाकसू रे आरे मरीजा ने मिल रहा लाभ। और मौसम महकमो मई मारा पहला हफ्ता में प्रदेश की 32 ठोरा माते लू चालबारी जोताई संभावना। भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में 40 डिग्री रे आरे सारे तापमान कर्यो गयो दर्ज। चालन बुलेटिन में नमस्कार।